श्री राम ग्लोबल स्कूल साउथ सिटी लुधियाना ने एक परोपकारी कार्यक्रम इफ वी केयर का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को अपनी हस्त निर्मित कृतियों को बेचकर अपनी उद्यमशीलता कौशल के साथ साथ अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया। विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों की भागीदारी, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता और उद्यमिता कौशल का प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपने माता पिता की मदद से कुछ अद्भुत हस्त निर्मित वस्तुओं जैसे हस्त निर्मित कंगन, हेयर क्लिप, राल की चैन, बुकमार्क और राखी आदि बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। छात्रों ने अपने हस्त निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए कड़ी मेहनत की और खरीदार भी उन्हें खरीदने के लिए उतने ही उत्साही थे, क्योंकि उन्हें बनाने में उनका काफ़ी मेहनत और समर्पण लगा। इस कार्यक्रम में छात्रों को प्रेस रिपोर्टर बनने का भी अवसर दिया गया। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा बेटा ही इज़ इन दिस स्कूल एंड दिस स्कूल हैज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर फंड रेजिंग एंड इन्होंने अराउंड 40-45 स्टॉल्स लगवाए हैं पेरेंट्स से। सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ और भी अगर लोग हैं अभी आने वाले, प्लीज़ आएँ और अपना एक इनिशिएटिव ले कि हम भी कुछ डोनेट करें। बहुत अच्छा इवेंट है, फंड रेजिंग इवेंट है, NGOs को पैसे जाएंगे। इट्स वेरी नाइस। बिल्कुल करना चाहिए। वैसे भी स्कूल डज़ एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एंगेज रखते हैं पेरेंट्स को भी और चिल्ड्रन को भी, और आगे भी इनको करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सब पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ और हमें इतना अच्छा लगा। हमने बहुत चीज़ें खरीदी। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। Hello, my name is Ratika. I have come today to Shri Ram Global School. The event is very well organized by all the parents and teachers and other staff. The event is very good for the children. Here they have come for collecting of different bottles and all Diwali and all Rakhi gifts. ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ऐसे इवेंट से बच्चों को पता चलता है कि क्या क्या दे कैन मेक। आर्ट एंड क्राफ्ट इन्होंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से एंड all the amount they will be collecting will go to an NGO and the things are not very costly. They are just for rupees 10, 50 and 100 rupees. All the amount they will be collecting, they are collecting the amount for the good cause. कैसा लग रहा है मैम आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी डिफरेंट। नॉर्मली वी enjoy the exhibitions and all that stuff, but ये एग्जीबिशन काफ़ी हटके, काफ़ी डिफरेंट है और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये बच्चों के लिए है। तो बच्चे साथ में आए हैं, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। भावना एंड शी इज़ अंकिता। क्या कहना चाहोगे आज कहाँ पे स्कूल हो रहे हैं? हम श्री राम ग्लोबल में हैं साउथ सिटी और हम एक IWC इवेंट कर रहे हैं जिसमें पेरेंट्स ने होममेड हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं और यहाँ सेल कर रहे हैं जस्ट फॉर डोनेशन। कैसा लग रहा है आज श्री राम ग्लोबल स्कूल ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है NGO को पैसे देने के लिए? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये चैरिटी इवेंट है तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये के लिए हमें बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट भी मिला है। सो थैंक यू। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। कलरफुल स्टॉल्स देख के वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखो ऐसे एक इवेंट कर रहे हैं इफ़ वी केयर नाम ही जो अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ लाइक GSC सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, GSC हेल्प करना चाहते हैं ताकि ऐसी कर सकते हैं। सो श्री राम ग्लोबल स्कूल ने एक एफ़र्ट किया, अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बोला कि आप कुछ आइटम्स घर में बनाओ एंड उन आइटम्स को हम फिर आगे सेल करने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो स्कूल में आज पेरेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, हैंडमेड राखीज़, डेकोरेटिव आइटम्स, सोप्स एंड many other items, keychains and then candles. All these things have been made by the parents, even the envelopes and then eatables also they are selling. And the concept behind this is जो भी वो सेल करेंगे उसका जो प्रॉफिट अर्न होएगा वो NGOs के साथ शेयर किया जाएगा। NGOs जो हमारे साथ जुड़े हैं उनमें है एक प्रयास NGO, वुमेन नेक्स्ट डोर NGO
एंड मनुष्यता दी सेवा। जो भी मनी रेस होएगी ये सारी मनी हम उनको देंगे ताकि वो आगे सोसाइटी की हेल्प कर सकें, चाहे वो फ्लड्स में किसी को प्रॉब्लम आई है या फिर जो वुमेन जिनको अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन की अगर हेल्प करनी हो या फिर और कोई भी जहाँ ये NGOs काम कर रहे हैं। So it is a big effort by the parents of the children and children themselves, they are learning so much out of this event. उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीखे हैं इसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके स्ट्रॉन्ग हुए हैं। दे आर सेलिंग द आइटम्स इन द वे कि वाट एवर द कॉस्ट ऑफ द आइटम वाज, दे आर सेलिंग इट विद अ प्रॉफिट। So they are learning the value of money, and further on the most important thing which is actually truly very important these days is teaching them the value of giving. नहीं तो हम अगर उनको सिर्फ यही अर्न करना ही सिखाते जाएंगे तो फिर सोसाइटी को आगे हेल्प कौन करेगा। दे आर रेडी टू हेल्प द सोसाइटी। थैंक यू फॉर कमिंग। बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज देंगे कि बच्चों के साथ मिल के आप कोई भी काम करोगे तो बच्चे उस काम को सीखेंगे। अगर हम सपोज़ किसी फैमिली की इनकम 1 लाख है और वो बीच में से 10,000 कहीं जाके डोनेट कर रहे हैं और बच्चों को अगर पता भी नहीं है कि वो डोनेशंस हो रही हैं तो फैमिली का कोई एफ़र्ट हो रहा है तो बच्चे कैसे सीखेंगे। सो उनको अपने साथ लेके चलो। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी काम करना होता है तो आजकल जैसे अदरवाइज आल्सो वी ऑल आर बिजी विद आवर फोन्स एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अस विद सच अ काइंड ऑफ विन दैट वी नेवर गेट टाइम टू स्पेंड विद आवर चिल्ड्रन। तो कोई अगर जैसे ये इन्होंने क्रिएटिव आइटम्स बच्चों के साथ मिलके बनाए तो इसमें बच्चों के साथ नेचुरली उन्होंने टाइम स्पेंड किया। सो स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल लर्न ऑल द गुड वैल्यूज़ फ्रॉम यू ओनली। सो कहने से कुछ नहीं बनेगा, उनके साथ करना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द पेरेंट्स ऑफ टुडे।